प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज जमलपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। बीएससी पार्ट सेकंड के जो बच्चे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है टी तथा पाई जाल नेटवर्क। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स रहते हैं अपने पास, उन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर दो तरह के नेटवर्क पाए जाने की संभावना रहती है। एक तो टी प्रकार का, जैसे अंग्रेजी का अक्षर टी बनता है, और एक दूसरा पाई प्रकार का। जो साइंस के बच्चे हो आप समझते हो कि पाई की शेप क्या रहती है। और इन स्ट्रक्चर्स को अपन ने यहाँ चित्र 1 और 2 में बताया गया है। अगर आप ध्यान से देखें चित्र 1 को, तो ये Z1, Z2, Z3 तीन प्रतिबाधाएँ हैं जो टी की ब्रांचों की तरह लगी हुई हैं। इसी तरह चित्र 2 को आप देखोगे तो ZA, ZB, ZC तीन प्रतिबाधाएँ हैं जो पाई के स्ट्रक्चर की तरह ब्रांचों में लगी हुई हैं। ये चतुर्थ टर्मिनल, ये जो जाल है, इसमें 1 इनपुट टर्मिनल को बता रहा है, जहाँ अपने को करंट जो है I1 बता रहे हैं अपन, और वोल्टेज जो है V1 बता रहे हैं। इसी तरह जो टर्मिनल 2 है उसमें करंट अपने पास I2 बता रहे हैं अपने पास, और जो अपने पास ये है I2 बता रहे हैं, और जो 2 टर्मिनल के बीच में जो वोल्टा बता रहे हैं वो बता रहे हैं अपन V2। इसी तरह पाई जाल में भी अपन बता सकते हैं कि 1 टर्मिनल और 2 टर्मिनल के बारे में अपन ने यहाँ I1 V1 और I2 V2 क्रमशः बताया गया है। अब होता क्या है कि टी जाल और पाई जाल के लिए कुछ समीकरण निकालनी पड़ती है अपने को, जो अपने आगे सर्किट्स में या अपने लॉज के अंदर, चाहे वो थ्योरम्स हैं उसके अंदर, ये सर्किट्स में काम आती है। तो यहाँ सबसे पहले टी जाल के लिए अपन इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो टी जाल के लिए देखो, इनपुट जो टर्मिनल है 1 एक मैंने समीकरण 1 के अंदर ये बताया गया है आपको कि Z1 OC का मतलब होता है ओपन सर्किट। ओपन का मतलब क्या हुआ? ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ कि Z1 पे अपन प्रतिबाधा निकालेंगे, लेकिन जो 2 टर्मिनल है वो ओपन रहेगा। वो ओपन रहेगा तो उस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो Z1 OC में एक तो Z1 आ रही है और एक Z3 आ रही है। जो सर्किट बन रहा है वो Z1 Z3 से होते हुए वापस आ रहा है, इसलिए ये अपने पास एक समीकरण हो गई Z1 OC। इसी तरह Z1 SC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, लघु पतित। तो Z1 के बीच अपन प्रतिबाधा कुल निकाल रहे हैं, जबकि जो 2 टर्मिनल है, तो अपन देख Z2 OC जो है, Z1 SC निकालेंगे तो Z1 1 पे निकाल रहे हैं, और ओपन जो ये लघुपति जो टर्मिनल किया गया है वो किया गया है 2। मतलब 2 टर्मिनल को टी जाल में अगर आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ आप देखो बच्चों कि Z1 और Z3 ये तो एक तरह से सीरीज़ में आ रही है, लेकिन Z2 जो है वो Z3 के पैरेलल बैठी हुई है समांतर क्रम के अंदर। इसलिए Z2 और Z3 की नेट प्रतिबाधा, समांतर का नियम अगर अपन लगाएंगे प्रतिबाधाओं का, तो अपने पास Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 मिलता है, और इसको श्रेणी क्रम की प्रतिबाधा Z1 में जोड़ देंगे तो टोटल प्रतिबाधा अपने पास Z1 SC आ जाती है। इस तरह से अपने को समीकरण 2 प्राप्त होती है। इसी तरह से समीकरण 3 जो यहाँ बताई गई है उसको देखोगे, Z2 OC, इसका मतलब वही है कि Z2 पे प्रतिबाधा निकाल रहे हैं, लेकिन जो ओपन सर्किट है वो 1 है। और इस अवस्था के अंदर बच्चों आप देखो Z2 और Z3 एक सिरे से चल के वापस उस दूसरे सिरे पे पहुंचते हैं, 2 से चले वापस 2 पे पहुंचे, तो उस अवस्था में टोटल प्रतिबाधा आ जाएगी। इसी तरह Z2 SC आ जाएगी। इन जो समीकरण आई हैं अपने पास, समीकरण 1, 2, 3 और 4, इन समीकरणों को आपस में एडजस्ट करके, आपस में एडजस्ट करने का मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाया और जो इक्वेशन आई उसको समीकरण 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अपन को समीकरण 5 मिलती है, जिसमें अपन Z3 का मान जो है निकाल के बता सकते हैं। इस Z3 के मान को समीकरण 1 और समीकरण 1 से अपन Z1 का मान निकाल सकते हैं, और ऊपर लिखी हुई समीकरण 3 से अपन Z2 का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने बच्चों Z1, Z2, Z3 तीनों के मान निकाल लिए। कौन सा जाल किया ये अपन ने किया टी टर्मिनल, टी नेटवर्क के बारे में अपन ने बात की है। तो इस अवस्था के अंदर अगर अपन
इसको दूसरे टर्मिनल के लिए बात करें या दूसरे जाल के लिए बात करें, जिसको कि अपन पाई जाल के रूप में बताते हैं। तो पाई जाल के रूप के अंदर अगर अपन इसको देखेंगे तो पाई जाल में यहाँ अपने पास 3 प्रतिबाधाएं हैं, ZA, ZB और ZC। तो इन 3 प्रतिबाधाओं के लिए अपन वही फार्मूला जो अपन ने टी नेटवर्क में अगर अपन ने काम में लिया है, तो टी नेटवर्क वाले फार्मूले को काम में लें तो अपन Z1SC, Z1OC, Z2SC ये इक्वेशन अपन निकाल के बता सकते हैं। और इन समीकरणों को आपस में सोल्व करके नई इक्वेशंस अपने को मिल जाती हैं 8, 9, 10, और इनको आपस में सोल्व किया अपन ने। एक एक स्टेप्स मैंने यहाँ सोल्व करके बता रखी है आपको नोट्स में। आप चाहो तो यहाँ से उतार सकते हो, और चाहो तो मैंने PDF फॉर्म के अंदर ये नोट्स भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिए है, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इनसे इक्वेशंस निकाल के अपन इक्वेशन 12, 13, 14, 15 ये समीकरण आ जाती हैं। और इन्हीं समीकरणों में समीकरण 13 में क्रमशः ये 14, 12 और 15 का मान अगर अपन रख देंगे तो उस अवस्था के अंदर अपने पास ZA, ZB, ZC 3 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब आप देख रहे हो कि समीकरण 16, 17, 18 ये तो बताती है ZA, ZB, ZC की वैल्यू जो कि पाई नेटवर्क के अंदर बैठी हुई है, और जो समीकरण अपने पास 5, 6, 7 है ये बताती है Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज़ जो कि टी नेटवर्क के अंदर है। तो इस तरह अपन ने 2 नेटवर्क आज डिस्कस किए, और इन दोनों नेटवर्कों में अपन ने दोनों की प्रतिबाधाओं का मान निकाला। तो सबसे पहले तो बच्चों अपने को ये प्रतिबाधाओं का मान निकालना आना चाहिए, और उसके पश्चात जो दूसरा लेक्चर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, उसके अंदर अपन ये देखेंगे किस तरह पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं या टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अपने पास पाई नेटवर्क दिया हुआ है तो टी नेटवर्क के लिए अपन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और उस अवस्था के अंदर अपन जो है ना एक सर्किट बना सकते हैं। इसी तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आगे के लेक्चर के लिए आप दूसरी YouTube देखें इसको।